न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। हाल ही में देश में हुई 3 बड़ी घटनाओं के विरोध में पिछले कई दिनों से लगातार अम्बेडकरवादी संगठनों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों व कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपायुक्त अभिषेक मीणा को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव तथा अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार को जमकर कोसा। जूता फेंकने की कोशिश की गई, इसको हम सहन नहीं कर सकते। संगठन सारे जो है एकजुट हैं और हम जो है सरकार के बिल्कुल विरोध में, चाहे सरकार कुछ भी करना चाहे, हम सरकार के विरोध में जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। सरकार के साथ साथ हमारे जितने भी जो है अधिकारी हैं, जैसे कि FIR के अंदर जो है 15 IPS और IAS अधिकारियों के नाम है, हम जो है सरकार से निवेदन करते हैं कि इन सभी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। जय भीम, जय भारत। अभी आपके सामने कुतुबपुर के जाटा समाज के श्री हरि किशन जी अपने विचार रखेंगे। साथियों सभी को जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, साथियों 3 ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई जो हम सब लोगों के लिए शर्मसार होने के लिए। पहला घटना तब हुई जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे अहम पोस्ट अगर हमारे देश में होती है तो वो चीफ जस्टिस की होती है। उसके बाद एक ADGP लेवल का अधिकारी पूरण कुमार, जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया उसके सीनियर अधिकारियों के द्वारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद रायबरेली के अंदर आप देखिए किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई वहां पर। ये 3 घटनाएं तो अभी हुई हैं। इससे पहले एक और घटना हमारे इस देश के अंदर हुई थी, जब राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, जो दलित समाज से आते हैं, वो राम मंदिर के अंदर दर्शन करने गए थे। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया। आप बताइए कैसी इनकी सोच है, कैसी इनकी मानसिकता है कि आज के समय के अंदर जो विपक्ष का नेता, जो सबसे बड़ा नेता होता है मुख्यमंत्री के बाद, वो अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है तो उसको गंगा जल से धोया जाता है। एक ADGP लेवल का अधिकारी जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, जिसकी धर्मपत्नी IAS अफसर है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता और उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसको अपनी हाथ से हाथ धोना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। आप बताइए, इससे बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कोई देश के अंदर नहीं हो सकता। मैं तो बधाई देना चाहूंगा सभी सामाजिक संस्थाओं को जो आगे आए इस बात को उठाने के लिए, और आप सब लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखकर अमनीत कौर जी को कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए। हमारे नेता राहुल जी ने, सोनिया जी ने उनका साथ दिया है। हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालय हैं, वहां पर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई परवीन चौधरी जी, जो जिला शहरी के अध्यक्ष हैं, हमारे सुभाष साबड़ी जी जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमारे रमेश जी जिन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया था इसी मामले के अंदर,
हमारी अध्यक्ष धमीजा जी और जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आज संघर्ष करने का समय, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे जब ये कह रहे थे कि भी एससी समाज एक हो रहा है, सभी समाज एक होने की जरूरत है आज के समय के अंदर, तभी इस देश को बचा पाएंगे। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से इस देश को एक माला के अंदर पिरोया था। आज हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरत है कि इस समाज को हम इस ताने बाने को बिगड़ने ना दें। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, जो आप ये संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। हम सब लोगों को कुछ भी करना पड़े, हम न्याय दिलाने का काम पूरन कुमार जी को तो करेंगे, पर एक बात और सोचने की जरूरत है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश गवई जी हैं, जब उनके ऊपर जूता फेंका गया तब आपने क्या एक भी बीजेपी के नेता को ये सुनते हुए दिखाई दिया कि ये गलत हुआ है? किसी भी एक बीजेपी के नेता ने ये कहा हो कि भाई जो जूता फेंका गया है वो गलत काम किया है? उल्टा उसको बचाया जा रहा है। उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मात्र पूरन कुमार जी को जिन पे मजबूर किया उसके ऊपर ही नहीं, जिसने हमारे न्यायाधीश के ऊपर जो सर्व